हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है और जो मतलब बेसिक कॉलेजेस है कौन कौन सा आपको मिल जाता है जो बहुत फेमस है। तो पहला एग्ज़ाम है कैट। कैट के थ्रू जितना भी आईएम्स है आपको आराम से इजीली मिलेगा। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो कुछ टॉप आईएम्स हैं जैसे ब्लैकी हो गया, उसके बाद आपका बेबी आईएम्स हो गया। सेकंड पे आपका आता है जैट। तो जैट के थ्रू आपको एक्सएलआरआईज वगैरह मिलेगा। और आप दो ब्रांच खुल गया, एक तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एक एक्सएलआरआई दिल्ली, दोनों बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद है एनमैट। एनमैट में आपका अच्छा एक मतलब एनमैट भी ठीक एग्ज़ाम है, उसके थ्रू आपको नारसी मोंजी मिल जाएगा। और नारसी मोंजी का 2-3 ब्रांच है, एक नवी मुंबई है, एक आपका मेन मुंबई वाला है, उसके बाद बेंगलुरु वाला है। फिर आपका आता है नेक्स्ट एग्ज़ाम स्नैप। तो स्नैप का तो 3 चांसेस होता है सिम्बाइसिस का, जितना टॉप कॉलेजेस है SIBM पुणे हो गया, SCHMRD पुणे हो गया जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। उसके बाद आपका SIMS हो गया, SIIB पुणे हो गया, फिर SIBM बेंगलुरु हो गया। तो ये सब कॉलेज आपको स्नैप के थ्रू मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी मैट के थ्रू भी कॉलेजेस मिलता है, लेकिन उसमें 90% के ऊपर चाहिए। मतलब अगर आपका कट ऑफ 90% के ऊपर है, सी मैट के लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लास्ट में होता है सबसे। और इसके बाद आपका सी मैट के थ्रू आपको वही IIMT नागपुर हो गया, IIMT हैदराबाद हो गया, वेलिंकर हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे। मतलब ये सब ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, मतलब Tier 2 Tier 3 के रेंज में आते हैं। आपका पैकेज ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख, 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख का एवरेज लग जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते थे। बहुत लोगों का क्वेरी था कि मैट दें कि नहीं MAT। तो नॉर्मल कॉलेजेस मतलब मैट हम नहीं रिकमेंड करते क्योंकि उनको नहीं लगता है कि उसका कोई खास वैल्यू है। बहुत सारा कॉलेजेस ले लेता है मैट। मैट बहुत ईजी एग्ज़ाम है इन सब के कंपैरिजन में। सी मैट और मैट पे भी लोग कंपेयर करते हैं, बट स्टिल सी मैट भी मतलब ईजी मतलब हार्ड है, वो मैट की तरह ईजी नहीं है। मैट अगर आपका ठीक ठाक मैथ्स रहा है, ठीक ठाक इंग्लिश रहा है, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी और होता है फिर GMAT होता है, वो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी एक्सेप्ट करता है। और बहुत सारा IIMs हो गया या फिर आपका नॉर्मल कॉलेजेस हो गया, जैसे आपका ग्रेट लेक्स हो गया, उसके बाद आपका और कौन सा कॉलेज बता सकते हैं, ISB हैदराबाद हो गया, GMAT हो गया, GRE हो गया, ये सारा एक्सेप्ट करता है। तो आप क्राइटेरिया कोई भी कॉलेज अगर आपको लगता है, जैसे हम पहले बताए थे कि आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट का लिस्ट निकालें, उसमें आप देखें कि एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या है। एक और चीज़ है, जैसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, वो पहले CMAT के थ्रू होता था, लेकिन 98 परसेंटाइल तक कट ऑफ गया, अब CMAT के थ्रू बंद हो गया। तो उसके लिए भी आप GMAT दे सकते हैं, कैट दे सकते हैं या जैट दे सकते हैं, 3 ही एग्ज़ाम वैलिड है। एक और बहुत अच्छा कॉलेज है TISS, टाटा का है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसका MBA प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप है, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं ईजिली। और बाकी और भी हम इससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो ये बेसिक था कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर हम MBA करने का प्लान कर रहे हैं। तो पहला दे सकते हैं कैट, आराम से 6 महीने का प्रिपरेशन, अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है। थोड़ा सा DI में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर रीजनिंग भी हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा जितना आप DI का सेट्स बनाएंगे। सेकेंड आपका जैट। कैट अगर उतना अच्छा नहीं होता है तो जैट फिर भी पेशेंस वाला एग्ज़ाम है, जैट में टाइम अच्छा मिलता है, तो जैट क्लियर कर सकते हैं। एनमैट हो गया, एनमैट स्पेसिफिकली नारसी मोंजी के लिए है। उसके बाद स्नैप हो गया, बताया सिम्बाइसिस लेता है और कोई नहीं लेता है स्नैप। CMAT हो गया, CMAT में बहुत सारा कॉलेज आता है। CMAT के बाद मैट आता है, मैट का कोई खास वैल्यू नहीं है। तो अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ और जानना है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम इसमें बना देंगे। तो थैंक यू।